दोस्तों, आज पेश है सुरंग में हत्या। ये कवर चित्र है दोस्तों। प्राइवेट डिटेक्टिव अमर खन्ना की सेवाएं भारतीय सीक्रेट सर्विस ने एक बार फिर प्राप्त कर ली थी और इस बार वक्त अमर बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पूरा करने के लिए अनुजा की राजधानी पहुंचा। सीक्रेट सर्विस चीफ जनरल यादव ने कहा था कि उनका एजेंट तो मुझे एयरपोर्ट पर लेने आएगा। एयरपोर्ट की इमारत पर पहुंचकर उसने अपना सामान प्राप्त किया और लाउंज में एक कोने में खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगा। अभी तक कोई मुझे लेने नहीं आया। कुछ देर बाद, हेलो, आप फूलों के देश से यहाँ पधारे हैं। आने वाले ने वाक्य वास्तव में पहचाना कोड था। अमर ने कोड उत्तर दिया, जी नहीं, मैं तो भारत देश से आया हूँ, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरा नाम फिंगार है। मेरा नाम अमर खन्ना है, मिस्टर फिंगार, जनरल यादव ने कहा। आपका अनुजा में मेरा मार्गदर्शन कीजिए, बताइए मुझे क्या करना है। पहले होटल चलते हैं, फिर वहीं आराम से बातें होंगी। और फिंगार जीप लेकर आया। उसमें अपने होटल के लिए प्रस्थान किया। क्या जनरल यादव आपको मिशन के विषय में कुछ नहीं बताया? सिर्फ इतना कि मुझे यहाँ एक सरकारी इमारत में सीक्रेट सर्विस फाइल चुरानी है। वह फाइल वास्तव में भारत सरकार की संपत्ति है, जिसे अनुजा का एक एजेंट भारत से चोरी कर लाया था। आपको यह जानकर काफ़ी हैरानी है। आपको यानी काफ़ी जानकारी है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि फाइल अनुजा के कौन से शहर में सुरक्षित रखी गई है। यह मैं जानता हूँ कि मिशन पर आपके साथ रहूँगा, थैंक्स। और जब जीप समुद्र तट के निकट से गुजर रही थी तो समुद्र किनारे पुरानी इमारत कैसी है मिस्टर फिंगार? यह इमारत वर्षों पहले यहाँ एक नवाब ने बनाई थी। यहाँ के लोग इस स्थान को हवा महल कहते हैं। आइए आपको वहाँ की सैर कराता हूँ। फिंगार ने जीप से फिंगार ने जीप इमारत की सीढ़ियों के निकट लेकर जाकर रोकी। फिंगार जीप से उतरकर सीढ़ियों के ऊपर आगे बढ़ा। काफ़ी रहस्यमय इमारत लगती है। अचानक ही फिंगार पलटा। फिंगार अचानक हमले के कारण अमर आचार्य से कुछ क्षण के लिए रेत में चित पड़ रहा और फिंगार उससे आचार्य का लाभ उठाते हुए उस पर छलांग लगा दी। ढिशुम ढिशुम। और मौका मिलते ही अमर थोड़ा सा संभला और टांगी कैंची ने फिंगार की गर्दन में डालकर झूला दिया। लेकिन फिंगार वहाँ रेत का एक पत्थर पड़ा था। फिंगार ने उसे हाथ में उठा। पत्थर पर हाथ पड़ा। फिर अमर उठकर उस पर छलांग लगाने की वाला था कि फिंगार ने लेटी लेटी ही पत्थर उसके सिर पर मारा और चोट इतनी जबरदस्त थी कि अमर नीचे गिरकर बेहोश हो गया। और फिंगार उठकर बेहोश अमर की ओर बढ़ा कि तभी धाए आ और फिंगार अमर के निकट ही गिर गिरा था। गोली चलने वाला पलट कर इमारत से में गायब हो गया। अमर को लगभग 2 घंटे बाद होश आया और फिर सिर फटा जा रहा था। फिर उसकी नज़र फिंगार की लाश पर पड़ी। ओह, फिंगार ने मुझ पर हमला किया, इसका अर्थ यह गद्दार था। लेकिन इसकी हत्या किसने की? शायद कोई दूसरा पार्टी इस मिशन से परिचित हो चुकी है और वह फाइल प्राप्त करना चाहती है। फिंगार की जेब से कुछ रुपये और दूसरे सामान के अलावा एक पत्र भी निकला। वह पत्र फिंगार के नाम लिखा, उसका पता लिखा हुआ था। यह पत्र कुछ काम की चीज़ है। इस फिंगार का घर का पता लिखा हुआ है। फिंगार की लाश को वहीं छोड़कर जीप स्टार्ट करके चल पड़ा। अब मेरे कपड़े खून से खराब हो चुके हैं। यह जीप
फिंगार की है। शहर के रास्ते में अगर कोई पुलिस चौकी पड़ी तो मैं मुसीबत में फंस सकता हूँ। किंतु वह जीप को सड़क से हटकर दो बड़ी चट्टानों के बीच में छुपा दिया और सूटकेस निकाला और पैदल ही आगे बढ़ गया। किसी गुजरती हुई गाड़ी से लिफ्ट लेने की कोशिश करूंगा। और सड़क पर पहुंचकर उसने एक कार को हाथ देकर रोका। भाई साहब, मैं विदेशी एयरपोर्ट से बस से शहर जा रहा था। रास्ते में ही कंडक्टर ने से झगड़ा हो गया। वह मुझे मार पीट कर बस से उतार दिया। प्लीज मुझे शहर तक पहुंचा दीजिए। उसने अमर को गाड़ी में बिठा दिया। मुझे अपने देश मुझे अपने देश का बस कंडक्टर की असभ्यता पर खेद है मिस्टर। उस विदेशी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आपको आपको लज्जित होने की कोई जरूरत नहीं है। उसे झगड़े में कुछ मेरी गलती थी। शहर पहुंचकर एक टैक्सी स्टैंड पर अमर गाड़ी से उतरा। मिनी हेलो टैक्स थैंक्स मैनी मैनी थैंक्स मिस्टर, यू आर मोस्ट वेलकम। और कुछ देर बाद ही पुराने शहर में एक घटिया से होटल के कमरे में पहुंचा। अगर यहाँ कोई मेरी तलाश कर रहा होगा तो वह सोचा और होगा कि मैं किसी घटिया होटल में ठहरूंगा। वो सूटकेस को मेडिकल किट संभाल कर उसने घाव पर दवा लगाई और बिस्तर पर लेट गया। शाम को आराम करता हूँ, उसके बाद सोचूंगा क्या करना है। और 8:30 बजे तैयार होकर होटल से बाहर निकला। सबसे पहले मुझे फिंगार के मकान पर चलना होगा। शायद कोई बात पता लगे जिससे अपना मिशन आगे बढ़ा सकूं। टैक्सी के साथ हुई वह इमारत के सामने छोड़ दिया जिसमें फिंगर का फ्लैट था। और फिंगार की का फ्लैट तीसरी मंजिल पर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अमर के लिए इस प्रकार ताले खोलना कोई मुश्किल काम न था। फ्लैट के भीतर सीधा अंधेरा। भीतर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और अचानक ही कमरे की लाइट जल उठी। वेलकम मिस्टर अमर, कौन हो तुम? आपकी दोस्त। घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमर मैं दुश्मन होती तो आपको अंधेरे में गोली से मार सकती थी। मगर क्या फिंगर की कोई दोस्त हो? नहीं, मैं यहाँ सिर्फ अपनी आपको लेने आई हूँ क्योंकि मेरा अंदाजा था फिंगर की मौत के बाद आप यहाँ ज़रूर आएंगे। और यह भी जानती हूँ कि फिंगर ने आपसे गद्दारी की है। तो फिर तुम यह भी जानती होगी कि फिंगर की हत्या किसने की है। उसी गिरोह ने जिसकी फिंगर की आपकी हत्या करने के लिए खरीद लिया था। फिंगर को मारकर उसने अपने विरुद्ध सबूत समाप्त कर दिया। और तुम्हारा किस जगह कोई संबंध किसी गिरोह से नहीं। मैं सिर्फ यह जानती हूँ कि आप जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं वह पूरा हो जाए। और मैं ऐसे आदमी को जानती हूँ जो आपके सीक्रेट फाइल तक पहुँचा सकता है। लड़की काफ़ी चालाक है। शायद यह मेरी सहायता से यह फाइल प्राप्त करना चाहती है। मुझे इसके साथ चालाकी से काम लेना होगा। पहले अपना परिचय तो दो। मेरा नाम तानी है और मैंने तुम्हें पर भरोसा हो गया है तो मेरे साथ चलो। अगर मैं तुम्हें व्यक्ति से मिला दूंगी जो फाइल का पता जानता है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और तानी कमर उसे कार में बिठाकर शहर के निकास पर एक ऐसी इमारत के सामने ले आई जो अभी पूरी नहीं बनी थी। यह कौन सी जगह है? अब यहाँ तो बिल्कुल आबादी नहीं है, लेकिन वह आदमी हमें इसी इमारत में मिलेगा। मेरे पीछे आओ। काफ़ी रहस्यमय लड़की है। इमारत के नीचे तहखाने में एक अधेड़ व्यक्ति से मिला। ओह मिस्टर अमर, यह है मिस्टर तारिक। हेलो। आप ही मुझे उस फाइल के बारे में बताएंगे? जी हाँ, मगर मेरी एक शर्त होगी। कैसी शर्त? अगर आप उस फाइल को चुराने जाएंगे तो फाइल के साथ रखी दूसरी फाइल को मेरे लिए चुरा कर लाएंगे। यह तो आसान सी शर्त है। आप जो फाइल कहेंगे मैं उठा लाऊंगा, क्योंकि यह पता लगे कि वह फाइल है कहाँ। वह फाइल यहाँ से 200 मील दूर फिर दो शहर की एक सरकारी इमारत में अत्यंत आधुनिक सुरक्षा प्रबंधों में रखी हुई है। क्या मुझे उस इमारत का नक्शा मिल सकता है? जी हाँ, नक्शा मेरे पास है। और
तारिक के लिए नक्शा निकाल कर तारिक ने नक्शा निकाल कर मेज पर फैला दिया। यह वह इमारत नक्शा मेन रोड से इस इमारत को दूसरी 50 गज की इमारत कंपाउंड क्षेत्र में 5 एकड़ की है। इसके चारों तरफ कटीले तार हैं। इस वार्ड के अंदर 24 घंटे हथियारबंद पहरेदार खतरनाक कुत्ते पहरा देते हैं। मकान के पीछे और दाईं लगभग 200 गज दूर कोई भी इमारत नहीं है। अलबत्ता बाईं और एक छोटी हवेली नुमा इमारत है जिसमें 40 फुट चौड़ी पक्की सड़क के फाइल वाली इमारत की अलग करती है और फाइल वाली इमारत कंपाउंड में बाईं और कंपाउंड वॉल के पीछे वाली हवेली पूरी लगभग 30 गज है और यह वह कमरा है जिसमें सरकारी फाइलें रखी है और कमरे के भीतर फर्श और दीवारों में मोटे मोटे लोहे के प्लेटें चढ़ा हुई है। कमरा स्ट्रांग रूम के दरवाजे की तरह मजबूत है। इसके अलावा बहुत सी सुरक्षा प्रबंध है। मैं समझ गया। अब वहाँ फाइल निकालना मेरा काम है। अब तुम तो ऐसे ही तरह कह रहे हो जैसे यह बहुत सरल काम है। मैं इसे मुश्किल काम अंजाम दे चुका हूँ। बाय द वे, तुम मेरे साथ फिरदौस चलोगे? नहीं नहीं, मैं तानी तुम्हारे साथ जाएगी। यह तुम्हारा सहयोग देगी और जब तुम फाइल लेके उसे इमारत से जाओगे तब तानी तुम्हें बताएगी तुम्हारे कौन सी फाइल लेनी है। अगले दिन उन्हें एक प्राइवेट कार में ड्राइविंग सहित किराए पर ली और फिरदौस के लिए शहर के लिए रवाना हो गए। हमें 4 घंटे में अपनी मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए। जी हाँ। और 4 घंटे बाद फिरदौस के शहर में पहुंच गए थे। फिर और तानी एक बंगले के सामने गाड़ी रुकवाई। यह किसका मकान है? यह मेरे दोस्त का, उसका नाम आसमान है। लोग यहीं ठहरेंगे और हमारे काम में मदद करेगा। तभी बंगले में एक व्यक्ति बाहर निकला। तानी गाड़ी से उतरकर उसके निकट चली गई और कुछ बातें करने के बाद वह कार के निकट आए और तानी ने अमर को उस्मान से परिचय कराया। मिस्टर अमर, अब आप इस गाड़ी को छोड़ दीजिए और ड्राइवर को हिसाब कर देता हूँ। नहीं मिस्टर उस्मान, गाड़ी और ड्राइवर को मैंने अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। उस्मान ने तीनों के लिए एक बंगले में कमरों का प्रबंध कर दिया और खाना वगैरह खाने के बाद उसके अपने कमरे में आराम कर रहा था। कल मैं शहर घूमकर और इमारत देखकर अंदाज़ा लगाऊंगा काम किस तरह करना चाहिए। और आज अगले दिन अमर ड्राइवर महमूद के साथ लेकर शहर घूमने लगा और तानी ने जानबूझकर साथ नहीं लाया था। काफ़ी सुंदर शहर है। जी हाँ। शहर में कुछ घूमने के बाद अमर ने महमूद को इमारत की ओर चलने को कहा जहाँ सरकारी फाइलें रखी थी और इमारत में सचमुच एकांत में बनी हुई आसपास कोई दूसरी इमारत नहीं थी। शाम को अमर वापस उस्मान के बंगले पर पहुंचा। कहाँ चले गए थे आप? मैं उसी इमारत को देखने गया था। मैंने एक योजना भी तैयार कर ली है, लेकिन उस योजना में अमल करने के लिए हमें इस इमारत वाली हवेली में अपना केंद्र बनाना होगा। वह हवेली मेरे एक दोस्त की संपत्ति है। मैं उसे किराए पर हासिल कर सकता हूँ। फिर तो सारी परेशानी दूर हो गई। प्लीज़ आप कल ही हवेली को किराए पर ले लीजिए। उसके भीतर सुरंग खोदकर हमें असली इमारत तक पहुँचेंगे। सुरंग? हाँ, सुरंग खोदने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यह काम बहुत मुश्किल होगा। सुरंग की खुदाई के लिए बहुत आदमी लगेंगे। आदमियों की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर मोहम्मद को रकम के लालच देकर मैंने उसे अपने साथ मिला लिया है। हम 4 आदमी मिलकर 15-20 मिनट में सुरंग खोद डालेंगे, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन आसमान अपने मित्र की हवेली की चाबी ले आया और उसी शाम उसने ज़रूरत का सारा सामान हवेली में शिफ्ट कर गए। रात को खाना खाने के बाद हम खुदाई के काम में शुरू कर देंगे। और रात खाना खाने के बाद दूसरे कमरे में मैं नक्शा देखकर हिसाब लगा चुका हूँ। कमरे की सुरंग खोदकर उस तक स्ट्रांग रूम तक पहुँचने
नीचे पहुंच सकते हैं। बस तो काम शुरू कर दिया जाए। हवेली के सारे दरवाजे उन्होंने भीतर से बंद कर लिए और तीनों पुरुष कमरों में फर्श खोदने लगे और खुद ही मिट्टी उठाकर एक और डालने का काम तानी कर रही थी। सुबह होने तक 15 फुट गहरा गड्ढा खोद लिया। आज के लिए कितना काफ़ी है, कल रात फिर खुदाई करेंगे और आज दिन की मिट्टी का ढेर उठाकर हवेली के लान में बनी क्यारियों में फैलाएंगे और कुछ देर आराम करने के बाद मिट्टी धोने का काम में लग गए। लान में बहुत बहुत क्यारियां बनी हुई हैं। भीतर मिट्टी लाकर वह क्यारियों में भर रहे थे और शाम होते होते फिर सुरंग की खुदाई में लग गए और खोदे गए गड्ढे में उन्हें बिजली के बल्ब पे लटका दिया। गड्ढे गड्ढे में दोनों सिरों पर लोहे की पाइप लगाकर उन्हें रस्सी लटका दी और दरवाजे से नीचे खोदी गई मिट्टी को टोकरे ऊपर खींच लिया जाता। ओह, 10 दिन लगातार दिन और रात मेहनत करने के बाद उसने अपना अगला लगभग आधी सुरंग खोद ली और दोपहर को जब वह खुदाई में व्यस्त थे, मेरे विचार से अगले 5 दिन हमें सुरंग से स्ट्रांग रूम के नीचे पहुंच जाएंगे। अगर सुरंग 5 दिन तक नहीं वहां न पहुंची तो कम से कम मेरे अंदर आगे खुदाई करने की हिम्मत नहीं रहेगी। अचानक लाइट बुझ गई। क्या हुआ? लाइट क्यों बुझ गई? तुरंत लाइट वापस आ गई। ओह गॉड, यह तो 3 तानी का सिग्नल है, ऊपर खतरा है। ओह, क्या हुआ? तीनों सुरंग के उस कमरे में पहुंच गए। क्या बात है तानी, बाहर पुलिस आई है। अमर ने एक क्षण भी नष्ट किए बिना आदेश दिया। उस्मान, मोहम्मद, तुम सुरंग में जाकर छिप जाओ और तानी तुम इस कमरे में ताला लगाकर बाहर लान में आ जाओ। अमर खुदाल से लान में जाकर क्यारी की खुदाई करने लगा और तानी कमरे में ताला लगाकर आ गई। तुम वह लोगों को बाहर गेट पे धतकार रहे थे। तुम टोकरों में मिट्टी भरने बैठ जाओ, मैं जाकर गेट खोलता हूँ। और गेट में इंस्पेक्टर और 4 सिपाही खड़े थे। क्या बात है ऑफिसर, इतनी रात को दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, क्या तुम बहरे हो मिस्टर? यह बात नहीं है ऑफिसर, दरअसल मैं पिछला तरफ लान में पौधे लगाने के लिए क्यारी बना रहा था, वहाँ आपकी आवाज़ देर से पहुँची। लेकिन तुम कौन हो और इस हवेली में क्या कर रहे हो? मैं एक पर्यटक हूँ, अपने मित्र के साथ यहाँ ठहरा हुआ हूँ। हमारे स्थानीय मित्र मिस्टर उस्मान ने यह हवेली कुछ दिनों के लिए हमें किराए पर दी है। कमाल है, तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए रहना चाहते हो और तुम बाग में पौधे लगा रहे हो। बागवानी का मुझे शौक है, खाली वक्त में गुजारने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। क्या आप चाहें तो बाग में चलकर देखना चाहेंगे? हमें सचमुच क्यारी बना रखी रहे हैं। इंस्पेक्टर उसके साथ लान में आए। काफ़ी क्यारी यहाँ बना डाली आप लोगों ने। हम अपना खाली समय इसी समय काम में लगाते हैं। लेकिन आपने यहाँ आने का कारण नहीं बताया ऑफिसर। मैं रूटीन चेकिंग के समय काफ़ी समय से यह हवेली खाली पड़ी थी, यह देखने आई कि यहाँ कौन लोग रहने आए हैं। और कुछ जांच पड़ताल करने के बाद इंस्पेक्टर वापस चले गए। बाल बाल बच्चे दोस्तों, अगर इंस्पेक्टर कमरों की तलाशी का विचार आ जाता तो हम लोग पकड़े जाते। लेकिन जब यह खतरा बढ़ जाएगा, अब इंस्पेक्टर दोबारा भी आ सकता है। हमें अपने काम की गति तेज करनी होगी ताकि हमें अपनी मंजिल अधिक दूर न रह। तो फिर यह तय हुआ कि अब आराम करने का समय घटा देंगे और जल्द से जल्द खुदाई को पूरी करेंगे। और अगले दिन खुदाई करते हुए फाइल वाले कमरे के बिल्कुल नीचे पहुंच गए। ऊपर कंक्रीट की फर्श है। कंक्रीट का ड्रिल मशीन से काटना होगा। मैं ड्रिल मशीन लेकर आता हूँ। कर ड्रिल मशीन कंक्रीट की फर्श को काटने में उन्हें 2 दिन लगे और छत में गोल सुराख बना कर दिया और बन गया और भीतर लोहे की प्लेटें नजर आने लगी थी। इन प्लेटों को काटने के लिए कल रात आएंगे। और अगली रात 2 गैस की वेल्डिंग छोटा प्लांट लेकर आ गए और वह सुरंग में पहुंचे।
इस काम में कम से कम 4 घंटे का समय लगेगा। और ऊपर ऊपर पहुंचकर नोजल नाब गैस की खोली और माचिस दिखा दी और बहुत ही सावधानी से जगह लोहे की प्लेट काटनी शुरू कर दी। बड़े मुश्किल काम था। लोहा पिघल कर नीचे गिर रहे थे, जिससे बच के काम करना था। और थोड़ी देर काम करने के बाद अमर नीचे उतर आया और वह जगह उस्मान को संभाल ली। और उस्मान ने 1 घंटे कटाई का काम किया। और फिर अकबर अमर का नंबर दोबारा आया। तीन तीनों तरफ से प्लेट कट गई, सिर्फ एक साइड शेष बची है। और फिर चौथी साइड काटनी शुरू हो गई। अचानक ही नाजल से निकलने वाली आग बुझ गई। क्या हुआ? नाजल से निकलने वाली आग बुझ गई है, देखना होगा सिलेंडर में क्या गड़बड़ हुई है। अचानक महमूद ने सिलेंडर चेक किया। नाब को घुमाओ और मीटर बता रहा है कि गैस खत्म हो चुकी है। क्या? हाँ मिस्टर अमर, गैस सचमुच समाप्त हो गई। ओ गॉड, अब क्या होगा? कल की प्रतीक्षा करनी होगी। शहर जाकर गैस का नया सिलेंडर लाना होगा। और अमर नीचे उतर आया। कल तक रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोहे की प्लेट 3 साइड से कट चुकी है। अगर कट चुकी है, दिन में कमरा चेक किया जाएगा तो फर्श पर कटी हुई प्लेट फौरन नज़र में आ जाएगी। ओ गॉड, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर अब क्या करें? अब तो एक ही रास्ता बचा है। अमर फिर से ऊपर गया और सिर कटी हुई प्लेट पर लगाकर ऊपर की ओर कोशिश उठाने लगा, लेकिन काफ़ी मोटी थी। उप सिर से काम नहीं बन रहा। कंधे से का इस्तेमाल किया जाए। और सफलता मिल गई। प्लेट मुड़ रही है मिस्टर अमर। और थोड़ी सी प्लेट मुड़ने के बाद एक आदमी रेंग कर भीतर घुस सकता है। रास्ता बन गया। अब मैं अंदर जाता हूँ, जरा सावधानी से। और सुराख में घुसकर स्ट्रांग रूम के भीतर खुला और फाइलों की अलमारी की तरफ लपका। नीचे सुरंग में मोहम्मद बेचैनी से ऊपर बने सुराग की ओर देख रहे थे। अब मगर वह पकड़ा गया तो हम बच नहीं सकेंगे। मुझे तो बचना भी नहीं चाहिए, तुम्हें तो बचना भी नहीं चाहिए। अचानक ही आसमान अपने लिबास से खंजर निकाल लिया। क्या मतलब? खंजर महमूद की छाती में मारना चाहा। उप तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? हा हा हा। और अचानक ही हमला कर दिया। और जोश में मोहम्मद ने छलांग लगाई, लेकिन अचानक उस्मान ने खंजर वाला हाथ आगे बढ़ा दिया। नीचे गिरकर बेहोश नीचे गिरकर कुछ तड़पने के बाद महमूद का शरीर शांत हो गया। इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। वो लाश को घसीट कर सुरंग के मुहाने पर ले आया। उधर फाइल की तलाश में लगा था। यह फाइल आखिर में उसे प्राप्त करने में सफल हो ही गया। अब कपड़ों के भीतर छुपा लेता हूँ। जब वह वापस जाने लगा, मुड़ा। ओह, मुझे तीनों क्वेश्चन तीनों से यह पूछ कर आया ही नहीं उन्हें कौन सी फाइल चाहिए थी। शायद अब दोबारा जाना पड़ेगा। और सुरंग में नीचे उतर आने के बाद उसने उस्मान और महमूद कहाँ गए। तभी फाइल ले आया अमर। हाँ, मुझे अहमद को क्या हुआ और तुम पिस्तौल क्यों ताने हुए हैं? मुझे वह फाइल चाहिए अमर। ओह, तुमने महमूद को मार डाला। फाइल के लिए मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। चुपचाप वह फाइल मेरे हवाले कर दो। ओके। और इतना कहकर अमर अपनी शटर का बटन खोला और फाइल निकालने के लिए भीतर हाथ डाला, लेकिन उसके हाथ में बाहर आया तो गोली उस्मान के कंधे पर लगी और जवाबी फायर किया। दाएं नीचे गिरकर अमर ने दूसरा फायर किया। ओह, इस बार अमर की गोली उस्मान की छाती में लगी। अमर उठकर तेजी से सुरंग से बाहर आया। क्या हो गया था अंदर? तुम्हारा दोस्त उस्मान गद्दारी पर उतर आया था। उसने उस्मान को मार डाला और फाइल छीनने की कोशिश करा, लेकिन वह मेरे हाथों मार गया। ओह, अब तो मुझे यह से निकल जाना चाहिए। यानी मुझे अफसोस है, अब तुम्हारी फाइल लेने दोबारा अंदर नहीं जा सकूंगा।
तो फिर मुझे वही फाइल दे दो जो तुम लेकर आए हो तानी। हाँ मिस्टर अमर, मुझे वही फाइल चाहिए जो तुम लेकर आए हो। आई एम सॉरी, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो वह फाइल क्यों चाहिए? मेरे देश में उस फाइल की ज़रूरत है, यानी अमूजा को नहीं, मेरे इस्लाम को। ओह, तो तुम और तरीके से इजरायली एजेंट, और मगर उस्मान को इजरायली एजेंट था। हाँ, मुझे इसका पता चल गया था कि तुम वह सिगरेट फाइल चुराने यहाँ आ रहे हो, अतः मैंने फिंगर को तुम्हें खरीद लिया और उसे तुम्हारी हत्या करने का काम सौंप दिया। लेकिन बाद में हमने योजना बदल दी और जब फिंगर तुम्हारी हत्या करने वाला था तो हमारे एक साथी ने उसे तुम्हें बचाने के लिए उसके फिंगर की हत्या कर डाली। और तुम लोगों ने मुझे बचा क्यों लिया? क्योंकि ताकि तुम्हारे हमारे लिए वह फाइल प्राप्त कर सको, क्योंकि हम जानते थे केवल तुम ही ऐसे इंसान हो जो असंभव कार्य को संभव कर सकते हो। प्रशंसा के लिए धन्यवाद तानी, लेकिन तुम्हें फाइल मुझसे हासिल नहीं कर सकती। मैं तुम्हें गोली मार सकती हूँ। मार दो, मैं मजाक नहीं कर रही अमर। मैं 10 तक गिनती हूँ। अगर अगर इस बीच तूने फाइल मेरे हवाले न करी तो मैं गोली चला दूंगी। तानी ने गिनना शुरू किया, 1 2 3। मैं मौत से नहीं डरता तानी। 4 5 6 7 8 9। अमर ने निश्चित खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। 10। तुमने जिंदा रहने का मौका खो दिया अमर, तो फायर करो। यह लो, खटाक खटाक। और तानी का ट्रिगर दबाया और खटाक की आवाज़ के साथ रिवॉल्वर नहीं चली। तानी आश्चर्य से पिस्तौल को और देखा। हाँ हाँ, कोशिश, फिर कोशिश कर लो। इसमें तो गोलियां ही नहीं हैं। तुम्हारी पिस्तौल की गोलियां मैंने कल रात निकाल ली थी तानी। उस समय तुम थक कर गहरी नींद सो रही थी, तो मैं पहले दिन ही समझ गया था कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो। लेकिन मैंने तुमसे दोस्ती समझने का नाटक रचाता रहा, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद से इस फाइल तक पहुंचना चाहता था। अचानक ही तानी अमर पर छलांग लगाई। मैं तुम्हें मार डालूंगी। और अमर पीछे हटकर अपने हाथ हाथ को खड़ी हथेली पर उसकी गर्दन पर मारा। आ परिणाम स्वरूप तानी की गर्दन टूट गई। और फिर अमर वहाँ रुका वहाँ रुक कर समय नष्ट नहीं किया और अपना सामान उठाकर वह खुद महमूद की कार में आ बैठा। मुझे तेजी से राजधानी की ओर रवाना हो गया। राजधानी में स्थित भारतीय दूतावास पहुंचने के बाद मेरा काम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मुझे इस फाइल को सुरक्षित भारत पहुंचाना दूतावास के अधिकारियों का काम है। और 9 बजे वह राजधानी पहुंचा और शहर में प्रवेश करते ही स्थान पर एक महमूद की गाड़ी खड़ी कर दी। वो 10 मिनट बाद टैक्सी पे सवार होकर भारतीय दूतावास पे जा रहा था। नाउ माई इज मिशन कंप्लीट। समाप्त दोस्तों।